जी राष्ट्रीय संत है। उन्हें बहुत से राज्यों में, हमारे देश के बहुत से राज्यों में सम्मान मिल चुका है, वे संत होने के कारण। संत लोग हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही अग्रणी लोग हैं। उनका जीवन को हम देखकर हमारे जीवन को अपनाना, बढ़ाना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। प्रिय मित्रों, हमारे ईसाई समाज के धर्म ग्रंथ बाइबल में संत पौलुस, जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा संत है, वो गलातियों के नाम अपने पत्र में ईश्वर की आत्मा का जो फल है, वो 9 फल है, उसमें एक फल है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल बहुत बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल करते हैं, उनको हम लोग महाराज बोलते हैं। महाराज, जो राजा एक देश के लोगों को शासन करता है, वो राजा ही है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपनी हर प्रकार की भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, उनको हम महाराज बोलते हैं। महाराज। आज हमारे बीच में परम आदरणीय श्री कमल मुनि जी उपस्थित है। वो महाराज है, अपने ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर जीने वाले हैं। तपस्या उनका जीवन का मूल गुण है। तपस्या उनके जीवन का मूल गुण है। आज सुबह करीब 7 बजे उनके आश्रम से हमारे स्कूल तक वो फ्लाइट में नहीं आए, वो मोटरसाइकिल में नहीं आए, जीप गाड़ी में नहीं आए, बल्कि नंगा पांव, चप्पल भी नहीं पहना, नंगा पांव चलकर हमारे बीच में आए ही। प्रिय मित्रों, आज की दुनिया कष्ट सहना नहीं चाहती है। याद रखने की बात है, आज लोग जितना ज्यादा सुख सुविधा मिल सकता है वो सब लेते हैं, लेकिन परम आदरणीय कमल मुनि जी जैसे महान संत संसार को और हम में से हर एक को ये शिक्षा देते हैं कि हम जीवन में जितना त्याग करेंगे, जीवन में जितना त्याग करेंगे, उतना हम सुखी रहेंगे। आज सुबह हमारे मंदिर में पूजा हुई थी और उसमें प्रभु यीशु संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 13 से 21 में क्या कहते हैं मालूम है? जो व्यक्ति अपने लिए बहुत बहुत धन संपत्ति इकट्ठा किया है, उससे बोलते हैं ए फूल, अगर ईश्वर तेरी आत्मा को छीन ले तो तेरे इस
धन संपत्ति किस काम का आएगा? कोई काम का नहीं आएगा। और वो धन संपत्ति तुमने इकट्ठा करके रखा है ना, ये आज हमारे लिए प्रभु की प्रेरणा, बहुत बड़ी प्रेरणा है। तुम्हारे धन संपत्ति सब दूसरे लोग ले जाएंगे, इसलिए ईश्वर इस प्रकार के महान मुनियों के द्वारा हमें समझाते हैं कि हम जीवन में त्याग को अपनाना चाहिए, त्याग में जीवन को अपनाना चाहिए। कितना सुंदर बड़ी बात है। जो त्याग में जीवन अपनाते हैं वही संसार में सुखी रहते हैं, बाकी सब दुखी हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्यारे बच्चों, हम हाथ जोड़कर हमारे प्रिय मुनि जी का स्वागत करें और उनके संबोधन करने के लिए हम बुलाते हैं। उसके पहले हमारे आदरणीय वकील महोदय श्री रातड़िया जी हमारे संत जी के बारे में कुछ बोलेंगे। रातड़िया जी। परम श्रद्धेय राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी महाराज साहब, परम आदरणीय फादर लॉरेंस, प्रिंसिपल ज्योतिष बहन जी, विद्यालय के सभी गुरुजन, शिक्षक शिक्षिकाएं, समारोह में उपस्थित नगर के गणमान्य महानुभाव और सबसे प्यारे बच्चों, आज का दिन मालव अंचल के इस सबसे लोकप्रिय, अनुशासित और शैक्षणिक उपलब्धियों से परिपूर्ण सेंट थॉमस स्कूल के लिए परम सौभाग्य का विषय है। राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी कमलेश आशीर्वचन के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जैन संत का जीवन त्याग से परिपूर्ण होता है। वे अपना परिवार छोड़कर सारे संसार को अपना परिवार बना लेते हैं। उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होती, न जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई अभिलाषा होती है। केवल मानव मात्र को प्रेम और सद्भाव का संदेश देना उनके जीवन का ध्येय होता है। इस दुनिया में जितने धर्म प्रचलित हैं, उन सब में मनुष्य को सद्गुणों से संपन्न बनाने का संदेश दिया गया है। तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। उन्होंने मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। जैन संत इन 5 व्रतों का जीवन में पूर्ण पालन करते हैं और त्यागमय जीवन जीकर लोगों को सद्मार्ग पर अग्रसर करने का संदेश देते हैं। कमल मुनि जी का जन्म पास के राजस्थान के डुंगला गांव में हुआ। 1957 में आपका जन्म हुआ और 1980 में आपने जैन संत के रूप में दीक्षा ग्रहण करके निवृत्ति मार्ग अपना लिया। जैन संत कभी भी किसी वाहन का उपयोग नहीं करते, पैदल पैदल चलते हैं। आपने 42 साल के अपने संत जीवन में 80,000 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा की। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पद यात्रा की। भारत के महानगरों बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, सभी स्थानों पर आपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल पैदल जाकर धर्म जागरण का कार्य किया। किस तरह से यह संसार हिंसा से मुक्त हो, द्वेष से मुक्त हो, परस्पर सद्भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, मनुष्य एक दूसरे के प्रति सहयोगी बने और केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र में सद्भाव पैदा हो। इतनी व्यापक व्याख्या जैन दर्शन में
सत्य की अहिंसा की गई है, उसी मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने संत जीवन के दौरान जब आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिंह राव, मनमोहन सिंह और सारे धर्मों के प्रमुखों ने आपसे आपके दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस देश में, दुनिया में किस तरह से शांति स्थापित हो, उसके बारे में आपसे संवाद किया। आप जहां भी जाते हैं प्रेम का संदेश देते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है। सेंट थॉमस स्कूल ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता है और सब धर्म परंपराओं के आयोजन विद्यालय में होते हैं और बच्चों के कैरियर के साथ साथ बच्चों के कैरेक्टर के विकास के लिए विशेष रूप पर ध्यान दिया जाता है। फादर लॉरेंस, जो स्वयं एक संत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया है और वे अपनी परंपरा के अनुसार आदर्श जीवन जीते हुए किस तरह से मानव समुदाय को सदमार्ग पर अग्रसर करना, उस कार्य में लगे रहते हैं। तो एक संत ने आज दूसरे संत का यहां पर सम्मान किया। इस अवसर पर अपनी बात को सीमित करते हुए मैं सेंट थॉमस स्कूल परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और हमारे संत, राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी कमलेश हमें जो आशीर्वचन देंगे उसको हम गंभीरता से सुने, मनन करें, उस पर आचरण का प्रयास करें, अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद। जय हिंद। परमपिता परमात्मा एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। हमारे फादर एक सरल, नम्र, शालीन, मैं तो कहूँगा लाखों में कोई ऐसे ऐसे दुर्लभ मिलते हैं जिनका शब्द नहीं जीवन बोलता है। हमारे प्रिंसिपल महोदय, भाग्य, देश के भाग्य विधाता, निर्माता, अध्यापक वर्ग, 21वीं सदी के प्यारे बालक और बालिकाओं, अपन जानते हैं आपको प्यार करने वाले अच्छे लगते हैं या डांटने वाले अच्छे लगते हैं? कौन अच्छे लगते हैं बच्चे आपको? टोकने वाले अच्छे लगते हैं या प्यार करने वाले अच्छे लगते हैं? प्यार करने वाले हैं। कोई टोके तो कैसा लगता है? खराब लगता है ना। मम्मी टोके तभी खराब लगता है, पापा टोके तभी खराब लगता है, और टीचर टोके तो अपन सोचते मेरी इंसल्ट हो गई। जो अपने को टोकता है बहुत बुरा लगता है। मैं आपको बता दूं, यदि यहां से भी बोल दे दिल्ली में आपको लेके जा रहे यात्रा के लिए, लाल किला, लोकसभा सब आपको बताएंगे, फ्री में जाओगे, फ्री में आओगे। आप सब गाड़ी में बैठ गए, लग्जरी ऐसी गाड़ी है। बैठने के बाद ड्राइवर ने कहा गाड़ी तो बढ़िया है लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं है। आप बैठोगे? क्यों? बिना ब्रेक की गाड़ी का क्या होता है? बोलो क्या होता है? एक्सीडेंट। बस बिना ब्रेक की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तो जिसे टोकने वाले बुरे लगते हैं उसके जीवन का एक्सीडेंट हो जाएगा। टोकने वाला, जैसे शिल्पकार मूर्ति बनाता है तो हथौड़ी से पत्थर को क्या करता है? तराशता है। जब वो पत्थर तराशने की मार को सहन करता है तो मूर्ति बनता है कि नहीं बनता है? और न सहे तो बनेगा क्या? तो आपको और मेरे को देखना है कि जो देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उठकर के सबसे पहले उन्होंने अपने चाचा को नमन किया। तो प्रेस ने पूछा
आपके चाचा के कपड़े पहनावा बिल्कुल गंवार जैसा है, गांव जैसा है, और तुम मिसाइल मैन हो। और किसको नमन कर रहे हो? किसको कर रहे हो? उन्होंने कहा मैंने बचपन में गलती की और समय चाचा ने मेरे को टोक दिया। यदि उस समय वो मेरे को न टोकते तो मैं गलती पे गलती करता जाता और मछुआरे का मछुआरा रह जाता। मेरे चाचा भगवान बनकर मेरे सामने आए और मेरे को टोक करके बुराई से क्या कर लिया? बचा लिया। जिसको टोकने वाला अच्छा लगेगा उसका जीवन अच्छा बनेगा, जिसको टोकने वाला बुरा लगेगा उसका जीवन बुरा होगा। बताइए, वही राष्ट्रपति मछुआरे परिवार से, मैं तमिलनाडु जाकर आया हूं, उनकी जन्मभूमि जाकर आया हूं। आज मैं आपके बीच में, जब आप 2 कंबल ओढ़ के सोते हैं, मैं नंगे पांव रोड पे चलता हूं देश के लिए। कश्मीर आतंकवाद के अंदर 1 साल मैंने बिताया, नक्सलवादियों में 2 साल का समय दिया। कहने का मतलब है वह मछुआरे परिवार में जिनको न सुविधा थी, न साधन था, न मकान था, न पढ़ने को साधन थे, न खाने को व्यवस्था थी, आज वो व्यक्ति देश का क्या बना? राष्ट्रपति बना। आप चाहे जो बन सकते हैं, कुम्हार चाहे जैसा मटका बना सकता है, चित्रकार चाहे जैसा चित्र बना सकता है, तो आप भी अपने जीवन को चाहे जैसा क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक भ्रांत धारणा है कि बिना भगवान की आज्ञा के पत्ता हिलता कि नहीं हिलता? बोलो बच्चों, बस इस चीज को आज डिलीट कर देना दिमाग में से, डिलीट कर देना। बताइए, आज का वैज्ञानिक सोच लेता तो भगवान की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो इतना आविष्कार होता क्या? क्या मोबाइल बनता, नेट बनता? हमें वैज्ञानिक बनना है। आध्यात्मिक बनने का मतलब वैज्ञानिक बनना है। कोई भी काम असंभव नहीं है, और मेरे जीवन का निर्माण मेरे हाथ में है। डॉक्टर कभी भगवान के भरोसे रहता है क्या? डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, तो हमें डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है और सैनिक बनना है। आर्मी कभी देश को भगवान के भरोसे छोड़ती है क्या? क्यों बच्चों? तो हमें क्या बनना है? हमें भगवान का मतलब क्या? जो काम भगवान ने किए वो काम हम करेंगे तो हम भी महान बन जाएंगे। तो पहले अपने को देखना है कि आपके अंदर में टोकने वाला परमात्मा का रूप मानना चाहिए। मैं दिल्ली के तिहाड़ जेल, देश के सबसे बड़ा जेल कौन सा है? तिहाड़। उसमें 17,000 आदमी हैं, उसमें 700 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बच्चों के बीच में गया, जब उनको मैंने कहा टोकने वाला जीवन को महान बनाता है और प्यार करने वाला जीवन को बिगाड़ सकता है। बच्चे फूट फूट के रोने लगे, गुरुजी आप हमें पहले मिल जाते, आज हम जेल में नहीं होते। क्या हुआ? मम्मी ने डांटा, मैंने बुरा माना, घर छोड़ दिया, गंदे लड़कों की दोस्ती से जेल में आ गया। स्कूल में टीचर ने मेरे को डिसिप्लिन में कुछ कह दिया। बड़ों का कहना कभी इंसल्ट मत मानना। क्या मत मानना? बड़ों का कहना कभी इंसल्ट, उपकार मानना।
ये सामने न होते तो आज मम्मी पापा आपका बुरा चाहेंगे क्या? है चाहेंगे कभी? सपने में भी बुरा। आज वो मेहनत करते होंगे, मजदूरी करते होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई और साधन सुविधा की व्यवस्था करते हैं। तो हमें बनाने वाला कौन है? मम्मी पापा और गुरु। इन तीन का इंसल्ट कभी नहीं मानना। तो बच्चे फूट फूट के रोने लगे। वह कहते ऐसा नहीं करना, सॉरी अब नहीं करूंगा। क्या कहोगे? कोई भी अपने से हो जाए, वह कहते नहीं करना, सॉरी नहीं करूंगा। जो सॉरी शब्द को ले लेगा उसका जीवन महान बनेगा। वो बच्चे बोलने लगे, स्कूल में टीचर ने डांटा, हम ये हो गया। कहने का मतलब है गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, रिमोट जरूरी है और हाथी पे अंकुश भी जरूरी है। तो हमारे जीवन को महान बनाने के लिए, जैसे शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज किसने बनाया? कौन बच्चा बताएगा? 4th क्लास का बच्चा बताएगा। शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज किसने बनाया? जिसको आता है वो हाथ खड़ा करके बताए। 4th क्लास, शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज किसने बनाया? आंसर कौन देगा? अच्छा, जिसको आता कोई भी बच्चा बता सकता है। चलो एक हाथ, शाबाश। क्या नाम था माता जी का? नकल मत करवाओ मेरे सामने। शाबाश, लो बच्ची को पहन। मैं तो कहूंगा स्कूल की जितनी दीवारें हैं उन सब पे महापुरुषों के चित्र होने चाहिए। शिवाजी महाराज, जीजा माता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यीशु, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, उन सबके देश के क्रांतिकारी जितने पुरुष हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे चित्रों को जितनी बार बच्चे देखेंगे इनमें क्रांति के संस्कारों का बीजारोपण होगा और जीवन को दिशा मिलेगी। बच्चों, शिवाजी महाराज की माता का नाम था जीजा माता। क्या था? तो जब शिवाजी महाराज छोटे से बच्चे थे तो मां उनको झूला देते बोलती, शूरवीर बनना, निर्भीक बनना, निडर बनना, साहसी बनना, क्रांति करना। उसमें पॉजिटिव एनर्जी भरती थी, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती थी। और वही शिवाजी महाराज मां के उस संस्कारों से, यानी संस्कार से व्यक्ति महान बनता है। वह शिवाजी महाराज को बनाने वाली जीजा माता थी। तो हमें बनाना है। आपके घर में 6 महीने का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, वह रोने लग जाए तो मम्मी क्या कहेगी? चुप हो जा, नहीं तो कौन आएगा? बाबा आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी और पकड़ के, बोलती ना मम्मी घर में, बोलती नहीं? तो देखिए बच्चों, उस समय आप मम्मी पापा को हाथ जोड़कर बोलिए, मम्मी बच्चों का स्ट्रॉन्ग विल पावर कमजोर मत करो, इम्यूनिटी पावर खत्म मत करो, ऐसे बहादुर बनाइए। आप इसको बिल्ली और बाबा का डर मत बनाइए। बस 2 दिन बाद कहोगे ऊपर से चीनी का डिब्बा लेके आना है और कमरे में अंधेरा है, तो बच्चा क्या कहेगा? क्या लगता है? डर लगता है। यहां बैठे कम से कम 90% बच्चे डरते होंगे। डरते ही डरते क्या? कहीं अकेला जाना हो, एक कमरे में जाना हो, क्या अंधेरे में जाना हो, तो क्या लगता है? डर लगता है। तो डर बिठाया किसने? डर किसने बिठाया? पानी में जैसा रंग डालेंगे
वैसा पानी रंग जाएगा। जैसा आपको कल्चर मिलेगा वैसा आपका निर्माण हो जाएगा। तो आप मम्मी पापा को हाथ जोड़ के बोलिए, आप इसको बिल्ली का डर न बताएं, इसको आप बहादुर बनाएं, इसको लोरियां सुनाइए, भक्ति गीत सुनाइए, इसे क्रांतिकारी संदेश दीजिए। वीर अभिमन्यु मां के गर्भ में था तभी उसने चक्रव्यूह सीख लिया। आज का विज्ञान कह रहा है कि मां के पेट में बच्चों की शिक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है अपन जैसा चाहे वैसा भविष्य अपने हाथों से बना सकते हैं। तो जिस समय मां के पेट में संस्कार होती है तभी उसे अच्छी यीशु की किताबें पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, महापुरुषों का जीवन पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें संस्कार, बीज को जैसा खाद मिलेगा वैसा पौधा तैयार होगा। और खाद, बीज को खाद पानी अच्छा ही नहीं मिला तो फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आज आया है संगीत थेरेपी, भक्ति थेरेपी, काउ थेरेपी। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर गौशाला के अंदर यदि आपको अंदर जाना है तो 14,000 रुपए की फीस है। कितनी? ओनली गौशाला में आपको एंट्री करनी है तो 16,000 रुपए की फीस है। क्यों? काउ थेरेपी। जब किसी का ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, गाय को ऊपर से दुलार दो, नॉर्मल हो जाएगा। लो है, नीचे से दुलार दो। यानी हमारे अंदर में इम्यूनिटी पावर जिससे बढ़े वो काम हमें करना है। आज देखिए अपन सब बैठे हैं और हमारे, अभी आपको बोल दूं यहां से रेलवे स्टेशन पैदल जाना है तो क्या कहोगे? कि बच्चों रेलवे स्टेशन पैदल जाना है, पशुपतिनाथ पैदल जाना है तो क्या कहोगे? पैदल जाना। आधे घंटे आदमी बस के इंतजार में खड़ा रहेगा लेकिन 1 किलोमीटर पैदल नहीं जाएगा। और आप यहां से बाहर निकलो और पीछे शेर लग जाए तो कहां तक जाओगे? 2-5 किलोमीटर। वो शक्ति कहां से आई? इम्यूनिटी पावर बढ़ाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आयरन मैन बने, आयरन लेडी बने। अभी फाजल ने कहा था नहीं, सुविधा व्यक्ति को कमजोर बनाता है, साधन व्यक्ति को कमजोर बनाता है। अभी कोरोना आया था, है? बताइए कोरोना रोड पे सोने वाले को हुआ क्या? है? झोपड़ी में रहने वाले को हुआ क्या? किसान को हुआ क्या? खेती करने वाले को हुआ क्या? वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग था, ना वहां पे सैनिटाइजर था, ना वहां पे मास्क था। उनके पास में क्या था? इम्यूनिटी पावर। कौन सा? सभी बीमारियों को दूर करने का साधन है प्रतिरोधक क्षमता। जितना संघर्ष करोगे उतनी आप में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और जितनी सुविधा में आओगे उतना इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगा। बताइए आपको सफलता चाहिए कि असफलता चाहिए? क्या चाहिए? तो सफलता में क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग। ये शक्ति बाजार में मिलती है क्या? पैसे से मिलती है? अपन गॉड को क्यों याद करते हैं? तो यीशु को जब कीले ठोके गए तो इम्यूनिटी पावर से उन्होंने, उसका कोई असर बॉडी पे नहीं हुआ। महावीर के कान में कीले ठोके गए, उनको कोई असर ही नहीं हुआ। जब सुभाष चंद्र बोस को या चंद्रशेखर आजाद को फांसी पे लगाया गया तो उनको दर्द हुआ क्या? है?
जब गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को झंडे दीवार में चुम दिए, चेहरे पे आनंद था, चेहरे पे खुशी थी, चेहरे पे स्वाभिमान था। वो शक्ति कहां से आई? अपने अंदर से आई। हमें प्रार्थना करने का मतलब है, प्रभु वो शक्ति मुझे मिले, सहने की शक्ति मिले। जो सहेगा वो बनेगा। तो आजकल जितने हम लोग घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, तो फिर आपको स्टीम बात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या तो नेचर के बीच रह जाओ, प्रकृति के बीच रह जाओ, फिर आप सुविधा में जाओगे तो बीमारी के घर बनोगे। सुविधा को ठोकर मारने वाला ही स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। आप देखिए, जैसे हम नंगे पांव चलते हैं, धरती में मैग्नेट है। क्या है? वो बॉडी में इलाज का काम करता है। आज हमारे अंदर में जब दौड़ लगी है, 18 साल का लड़का हुआ, 20 साल का लड़का हुआ, मम्मी मुझे बाइक चाहिए। क्या चाहिए? मैं साइकिल पे स्कूल, साइकिल पे बाकी बच्चे गाड़ी लेके आते, मैं साइकिल लेके जाता हूं, मेरी इंसल्ट होती है। बच्चों देखिए, अभी हिंदुस्तान से 10 लाख साइकिल रूस में निर्यात हुई है। रूस के लोग साइकिल पे चल रहे हैं, अमेरिका के लोग साइकिल पे चल रहे हैं, अफ्रीका के लोग साइकिल पे चल रहे हैं। साइकिल पे चलने पर बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं होता है। बताइए, आपको बाइक से प्यार है, साइकिल से प्यार है? सच बोलना है? बाइक से प्यार है। किससे है? हमें प्यार किससे करना है? इंडियन कल्चर से करना है कि वेस्टर्न कल्चर से करना है? बोलो, किससे करना है? इंडियन कल्चर। आज हमारे नंगे पांव चलेंगे तो पांव में एक्यूप्रेशर होगा, मैग्नेट। आप नंगे पांव नहीं चलोगे तो उस एक्यूप्रेशर के बोर्ड पे खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा तो होना पड़ेगा। आपको स्वस्थ रहना है तो जैसे अपन, आपको 2-3 बातें छोटी, जैसे प्लास्टिक बोतल है, प्लास्टिक बोतल का पानी केमिकल से जहरीला हो जाता है। क्या हो जाता है? और मटके का पानी शरीर को निरोग बनाता है। अभी यहां से 10 लाखों मटके अमेरिका में निर्यात हुए, और उन्होंने फ्रिज को तो समुद्र में डाला है और मटके का पानी पीना चालू किया। आप फ्रिज का पानी पियोगे, 2 गिलास के बजाय 1 गिलास पानी पियोगे, आपके टॉन्सिल बढ़ जाएंगे। अभी 18 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। तो क्यों हुआ? कि ये फ्रिज का आदी हो गया। जितने भौतिकवाद के साधन हैं वो आपको रोगों का शिकार बनाएगा और शरीर को आज जैसे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, स्क्रीन से निकलने वाली जो किरणें हैं वो आंखों को खराब करने वाली। उपयोग लो कंट्रोल में, उपयोग लो संयम में, उपयोग लो साधन में। तो आपकी जिंदगी आपको बनानी है। मैं आपको इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा। आपके हाथ में हथियार दे दिया और मनोबल कमजोर है तो हथियार नीचे गिर जाएगा। सबसे बड़ा बल कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? बोलो बच्चों, सबसे बड़ा बल कौन सा है? आत्मबल। कौन सा बल?
उसको जितना मजबूत बनाओगे सफलता आपके नजदीक आती जाएगी। आज हमारे अंदर में बच्चों को जहां हाथ दोनों जोड़ते हैं तो इस हाथ की ऊर्जा, इस हाथ की ऊर्जा आप में नेगेटिव पॉजिटिव आपके अच्छे विचारों का संचार करती है। और अपन हाय हल्लो बाय करते हैं तो ऊर्जा बाहर में चली जाती है। हमें एनर्जी स्टोर करनी है। सूर्य की किरणों को लेंस में ले लेते हैं, कागज जलाने की क्षमता आ जाती है। तो अपनी एनर्जी को स्टोर करना है और स्टोर करके पॉजिटिव में क्या करना है, निर्माण में क्या करना है, लगाना है। ये दीपावली आ रही है, क्या आ रही है? दीपावली पे क्या करेंगे, क्या करेंगे? और पटाखे चलाएंगे, है ना? अब बताइए, आप पटाखे चलाओगे, उसका जहरीला धुआं निकलेगा, किसके स्वास्थ्य को खराब करेगा? किसको करेगा? पटाखे से जहरीली गैसें निकलेगी तो पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। उन धमाके से पक्षियों का गर्भपात हो जाता है, उससे आग लग जाती है, बहरापन आ जाता है। वो जो धुआं निकलता है वो आंखों में जलन पैदा करता है, श्वास नली में दर्द पैदा करता है। क्या पैसे देके स्वास्थ्य को खराब करना है क्या? बताइए, खराब करना है क्या? प्रकृति को खराब करना है, पर्यावरण को खराब करना है? हमें प्रकृति की क्या करनी है? पेड़ रहेगा तो हम रहेंगे, और पेड़ नहीं रहेगा तो हम भी रहेंगे क्या? ऑक्सीजन कौन दे रहा है और आप क्या दे रहे हो? कार्बन आप दे रहे हो और ऑक्सीजन कौन दे रहा है? तो ये कार्बन पटाखों से निकलता है, वो शरीर को, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अपन पर्यावरण को नष्ट करेंगे या रक्षा का काम करेंगे? वो जब धुआं निकलेगा ग्लोबल वार्मिंग को प्रदूषित करेगा, इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं कहूंगा वही पैसा आप जिन गरीब की झोपड़ियों में जले जाओ। मैं रायपुर था, एक 10 साल का लड़का घर में रो रहा था, मम्मी मुझे 5,000 के पटाखे चाहिए। 10,000 अरबों रुपए के पटाखे चल जाते हैं। और प्रदूषण, दिल्ली में तो सांस नहीं ले सकते हैं। तो ये प्रकृति हमें मिली है, ये परमात्मा का रूप है, इसको बचाना है कि नष्ट करना है? बोलो बच्चों, बचाना है कि नष्ट करना है? तो कैसे बचाएंगे? साइकिल पे चलेंगे तो इतना पेट्रोल का धुआं कम निकलेगा, एसी कम लेंगे तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। यानी हर प्राणी प्रदूषण को नियंत्रण करने में काम कर रहा है और इंसान प्रदूषण को नष्ट करने पे तुला हुआ है। तो आप पहले आज विचार करें। वो 10 साल का लड़का, मेरे पिताजी मेरे पास में आया, मैंने कहा, मैं कहूंगा फादर, जो बच्चे दीपावली पे पटाखे न चला के गरीबों की सेवा में जाके मिठाई बांटे, ऐसे बच्चों को स्कूल में सम्मानित करना। क्या करना? ऐसे बच्चे को क्या करेंगे? आज हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे भी हैं, कपड़ा भी नहीं है, शाम की रोटी भी नहीं है, और उनको कोई प्यार करने वाला। यीशु ने क्या कहा? प्रभु ने, प्राणी मात्र को प्यार करना ही मेरी पूजा है और उनकी सेवा करना ही मेरी भक्ति है। वो लड़का मिठाई का डिब्बा लेकर के झोपड़ी में गया, मेले कुचेले कपड़े को बच्चों के सामने हाथ में मिठाई का पीस दिया। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुरान आया, आनंद आई, खुशी आई। वह कहने लगा, आप तो मेरा जन्मदिन आएगा तो भी झोपड़ी में मनाऊंगा, मेरा जन्मदिन आएगा अंध विद्यालय में मनाऊंगा,
मेरा जन्मदिन आएगा गौशाला में मनाऊंगा। कहने का मतलब आपको सेवा करके आनंद लेना है या किसी को तकलीफ देनी है? क्या देना है? तो दीपावली पे पटाखे क्या नहीं करना, और प्रदूषण को और पैसे में आग लगाना है। आपके जेब में से कोई 2000 रुपए लेके और आग लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्यों? तो आपको पैसे, पटाखे में आग लगाना, पैसे में आग लगाना है। मैं चाहे दिवाली हो या 31 दिसंबर हो या चुनाव का जीतना हो या कोई खुशी हो, पटाखे से खुशी का कोई संबंध नहीं है। किसी को खुशी बाहर देना यह बड़ा त्योहार है। तो मैं आपको कहूंगा यदि खंबे में कीड़े लग जाए तो खंबे क्या हो जाएंगे? वृक्ष में कीड़े लग जाए तो वृक्ष क्या हो जाएगा? हमारे में भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, इनके कीटाणु लग गए तो देश खोखला हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। आजकल स्टेटस के नाम पे पढ़े लिखे मॉडर्न लोग, अरे विस्की नहीं पीते क्या पिया, सिगरेट नहीं पीते क्या पिया। 30 लाख लोग हर साल कैंसर की बीमारी से मारे जा रहे सिगरेट तंबाकू से। आतंकवाद जितना नुकसान नहीं कर रहा है उतना नुकसान कौन कर रहा है? नशा कर रहा है। मैं कहूं WHO की जो रिपोर्ट आती है स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ बुलेटिन के बड़े बड़े चार्ट बना के स्कूल में लगाने चाहिए, ताकि बच्चे प्रैक्टिकल देखेंगे तो बुराई से बचेंगे, बीमारी से बचेंगे और पैसे से संपन्न होंगे। तो देश का भविष्य कौन है बताइए? मेरे भगवान बालकों में है, ये किसने कहा? मेरे भगवान बालकों में है, ये किसने कहा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताएं। हमेशा हाँ, वेरी गुड। आइए आओ अपना फादर बच्चे को प्राइज दे दीजिए। आ जाओ आ जाओ। मेरे भगवान कहाँ है? चाचा नेहरू ने मंदिर में भगवान की कल्पना नहीं की, मस्जिद में नहीं की, चर्च में नहीं की, मेरे भगवान बालकों में है। मैं तो कहूंगा स्कूल के अंदर ऐसे सूरत के भी होने चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। या जय बताइए बच्चे, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान किसने दिया? जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान किसने साथ में जोड़ा? कौन बताएगा? हाँ जी, खड़े हो जाओ। उन्होंने तो जय जवान जय किसान कहा था। उन्होंने जय जवान जय किसान कहा था। जय विज्ञान, हाँ हाँ, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जब परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो आप लोगों को प्रार्थना के बाद महापुरुषों के जीवन के बारे में दो चीजें रोज पूछकर जनरल नॉलेज क्या करना चाहिए, इनमें डेवलप करना चाहिए। तो बच्चों में कहूंगा, आप लोग आज आपको अनाज कौन दे रहा है? धरती।
आप खड़े किसके ऊपर हैं और आपका पालन किस पे हो रहा है? और धरती मां न हो तो आप खड़े हो सकते हैं? मैं भी खड़ा नहीं हो सकता हूं, भगवान भी खड़े नहीं सकते। तो सबसे बड़ी मां कौन सी है? धरती मां। तो धरती मां की रक्षा करना, अभी देश रहेगा तो हम रहेंगे और देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। अभी यदि सरकार कह दे कि देश पे संकट आ रहा है, आप लोगों को आर्मी में भर्ती होना है, तो आपको, आप में से कौन कौन जाएगा आर्मी में? कौन कौन जाएगा आर्मी में देश की रक्षा के लिए? देश की रक्षा के लिए आर्मी में कौन कौन जाएगा? बोले भारत माता की। तो देखिए, देश की रक्षा करनी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और संस्कारों की रक्षा करनी है और कल्चर की रक्षा करनी है। तो मैं आप सबके, अभी मैं एक छोटी सी बात बता के अपनी बात को पूरा कर देता हूं। आपके लिए बड़ी मार्मिक है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी आगे पहुंच जाओ, धरती माता, माता पिता और स्कूल को कभी मत भूलना। अभी एक लड़का राजस्थान का छोटे से गांव में पढ़ाई की स्कूल में, और आज वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया मद्रास में जाकर। तो अपने गांव में आकर के पूरे स्कूल को उसने बनाया। तो स्कूल ना होता तो मैं नहीं होता। तो स्कूल के प्रति, माता पिता के प्रति, एक लड़के को माता पिता ने पढ़ाया, सत्य घटना है, वो 8वीं तक पढ़ा दिया गांव में। अब माता पिता बोलते पैसा पास में नहीं है, कैसे पढ़ाएं? बेटा कहने लगा मुझे पढ़ा दो थोड़ा सा, पापा पढ़ा दो, रोने लगा। पिताजी ने जमीन बेची और इंदौर जैसे में पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ाई करके वो कलेक्टर बन गया और कलेक्टर बनने के बाद पिता को मालूम पड़ी मेरा बेटा क्या हो गया है। पिताजी फटे मैले कुचेले कपड़े में बेटे से मिलने चले, दरवाजे पे रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? कि मुझे मिलना है। कौन हो? जाने दिया। उसके बेटा 5-7 अफसर के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था। पिताजी जाके दरवाजे पे खड़े हुए तो लड़का सोच रहा कौन आ गए हैं, अब इनको पिताजी कहूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इनके बीच में नाम खराब हो जाएगा। दोस्त पूछते ये कौन है? तो कलेक्टर पापा के लिए बोलता है ये मेरा सर्वेंट है। क्या बोलता है? किसके लिए? पापा ने शब्द सुने, उनकी आंखें रो पड़ी। जिस अरमान से मैंने पढ़ाया, जिसके माता पिता की आंखों से गर्म पानी निकल गया, उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। उसका किसी भी धर्म में प्रवेश नहीं, वो इंसान नहीं। वो वहां खड़ा होकर बोलता है पिता ये मेरे को नहीं जानता है, इसकी मां मेरे को जानती है। ये शब्द कह के बाहर लौट गया तो अफसर बोलते हैं बोलो क्या रहस्य, ये बुढ़ा कौन आया था, कौन था? अब वह कहता है ये मेरे पिताजी थे। जिसको पिताजी पिताजी कहने में शर्म आती है, सासू सासू कहने में शर्म आती है, मम्मी मम्मी कहने में शर्म आती है, वो एक गंवार लड़का को पिता बोलेगा चप्पल उठा के ला तो ले आएगा, और वो MA BA कर ले और बाद में पिताजी के लिए चप्पल उठा के ला तो लाएगा? तो अच्छा कौन है? पढ़ा लिखा गंवार कौन है? आप अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे संस्कार लाएं। यदि आज लड़के सोच ले तो शराबी के साथ शादी नहीं करूंगी,
एक घर के बाहर बारात आ गई, लड़का शराब के नशे में झूल रहा था। लड़की ने खड़ी होकर बोल दिया, मैं ऐसे शराबी के साथ शादी नहीं करती। बारात को कुंवारी लौटा दी और उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो आप भी पहले सोचे, मैं अपने परिवार में, अपने समाज में, और पशु बचेंगे, प्रकृति बचेंगे, तो आज मैं आपके बीच में भी डॉक्टर बन के लाखों रुपए कमा सकता था। एपीजे अब्दुल कलाम बोले, गुरुजी मिसाइल में बना सकता हूं लेकिन संत में नहीं बना सकता। आज 43 साल में मैंने एक देखा, हिंदुस्तान के अंदर अपनी माटी का प्यार, संस्कृति का प्यार और कल्चर का प्यार घटता जा रहा है। ये बढ़ेगा, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जैसे शाकाहार है, शाकाहार सात्विक आहार है और दूसरा तामसिक आहार है। तामसिक करोगे गुस्सा आएगा, बीमारियों के घर बनेंगे। तो आहार का शरीर से संबंध है, प्रकृति का संबंध है। तब मेरे जो यहाँ के फादर हैं, जब बोले, गुरुजी जब मैंने संत जीवन की शपथ ली मुझे बहुत खुशी हुई। आप बोले, गुरुजी मैंने संत जीवन की शपथ लेते ही सबसे पहले शराब और मांसाहार छोड़ा। क्या छोड़ा? तो आपके घरों में भी खाने में सात्विकता, विचार में निर्मलता और भान में पवित्रता आएगी। तो मैं पुनः सब बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के मंगल कामना करता हूं। आप देश के अच्छे नागरिक बने, देश के कर्तव्य सीखें और मानवता की सेवा करें। ओम शांति। और जहां भी आपको हमारे जैसे संत मिले, हम शाकाहारी परिवार से भिक्षा लेके आते हैं। कोई भी जाति धर्म का आदमी हो जो शाकाहारी है, उसके घर में से हम भोजन लेके, भिक्षा लेके आते हैं। तो आपको कहीं भी जैसे संत मिले, पधारो और हमारी आधी रोटी, यदि संत आधी रोटी लेगा और लाखों जनता को संदेश देगा, उसका लाभ किसको मिलेगा? और पटाखे कौन कौन नहीं चलाएगा? हाथ खड़े करके बताएं। आतिशबाजी पटाखे कौन कौन नहीं चलाएगा? शांति। शांति। परम पूज्य राष्ट्रीय संत कमल मुनि जी महाराज को मैं शत-शत नमन करती हूँ और हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वे हमारे विद्यालय में पधारे। साथ ही मंच पर उपस्थित सभी माननीय गणजनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ हृदय से। राष्ट्रीय संत कमल मुनि जी महाराज ने हमारे बच्चों को बड़े ही सहज और सरल भाव से माता, शिक्षक, आत्मबल, आत्मनियंत्रण, कर्मठता, पर्यावरण सुरक्षा आदि के बारे में जिस तरह समझाया है, आशा करती हूँ सभी बच्चे इन बातों से लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में उन्हें उतारेंगे। परम पूजनीय संत महाराज जी ने अपने वचनों से जिस तरह हमें लाभान्वित किया, उसके लिए मैं उन्हें आभार प्रदान करती हूँ। सभी बच्चों का फादर लॉरेंस, सिस्टर ज्योतिष, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया, इन्हें आमंत्रित करके, उसके लिए मैं आप दोनों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और बच्चों, जिन्होंने आपने शांति से ये सारा वचन सुना, आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप बैठ करके। मैं फादर के लिए भी एक दीपावली गिफ्ट लाया हूँ। दीपावली गिफ्ट फादर के लिए। और एक गिफ्ट हमारे प्रिंसिपल साहब कहाँ है? प्रिंसिपल मैडम, ये दीपावली गिफ्ट है मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में और मुझे बच्चों के लिए दीपावली गिफ्ट, बच्चों के दीपावली गिफ्ट
हमेशा उठ करके माता पिता को प्रणाम करना। क्या करना? माता पिता को क्या करना? कौन कौन करता है अभी तक? सब हाथ खड़े कर, मुझे सब मालूम है कौन नकली हाथ खड़े कर रहा है। आज से सब अंत में मुनि जी हमें मंगल पाठ सुनाएंगे। हाँ। शांति से हम सुनेंगे। मैं आप हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, हाथ जोड़ के आंखें बंद करें। मैं प्रेयर कर रहा हूं, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़े, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़े, उसके भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सब आंखें बंद करके हाथ जोड़ लें। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जनंग, नमो सवसावणम। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुनत्तो धमो मंगलम। चतारी लोगतमा, अरियंता लोगतमा, सिद्धा लोगतमा, साहू लोगतमा, केवली पुनत्तो धमो लोगतमा। चतारी शरणम पवज्यामि, अरिहंते शरणम पवज्यामि, सिद्धे शरणम पवज्यामि, साहू शरणम पवज्यामि, केवली प्रणंतम धम्मम शरणम पवज्यामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, केवली प्रविद्या धर्म का शरणा। चार मंगल, चार शरणा, सुख करना, दुर्गति हरना, मंगल करना, और न शरणों कोई। जय भय प्राणी आद्रे अक्षय, आनंद मंगल, आनंद मंगल। बोलिए भारत माता की।